हेलो एवरीवन, आज है 10 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी एंटरप्राइज के बारे में। देखिए, अदानी एंटरप्राइज का जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। हालांकि आज बहुत बड़ी गिरावट है, तकरीबन 4.5% तक अदानी एंटरप्राइज का शेयर टूट चुका है। और वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे अदानी के जो एफपीओ के बारे में, अदानी एंटरप्राइज के, क्योंकि 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ लाने आ रही है, मतलब लाने जा रही है ये कंपनी। तो वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी एंटरप्राइज 4.5% की आज गिरावट है और पिछले कुछ दिनों से लगातार ये टूट रहा है। अगर आप देखो तो पिछले एक महीने में 8% तक टूट चुका है। 4,165 रुपए का था, टूट के बिखरा था ये 3,640 तक गया, बाद में थोड़ा बहुत रिकवर भी किया, तो आज एक झटके में टूट गया ये, एक ही झटके में। लेकिन एक साल में अगर आप देखोगे तो 110% का ग्रोथ भी है। शेयर कहां पे था, तो जो लो था इसका वो 1,500 के करीब था। तब से लेकर अब तक अगर हम हाई की बात करेंगे तो 4,165 रुपए के आसपास का हाई बना है। अभी करेक्शन आ रहा है और देखो यार, एक मच नीडेड करेक्शन है। इतना करेक्शन बनता है क्योंकि इससे पहले भी हमें करेक्शन देखने को मिले हैं यहाँ पर, लेकिन हर करेक्शन के बाद बाउंस बैक दिखाया है। देखो, अदानी, कई एक क्वेश्चन मार्क काफी लोगों के जहन में है। काफी लोग अभी यही पूछ रहे हैं कि क्या अदानी टू बिग टू फेल, क्या अदानी में एक बबल बर्स्ट हो सकता है। तो अगर मैं कह दूं कि देखो, अदानी में आपको बीच बीच में करेक्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा बबल बस्ट वाला मुझे जो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अदानी बहुत बड़ा बन चुका है नाउ। अभी उस कैटेगरी में है कि टू बिग टू फेल, एटलीस्ट कुछ सालों के लिए। तो फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, लेकिन एटलीस्ट कुछ सालों के लिए तो ये नजर आ रहा है। अभी जो गिरावट चल रही है वो एक कहीं ना कहीं रीजन ये भी है कि अदानी एंटरप्राइज जो है वो आने वाले दिनों में अपना 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ फाइल करने जा रही है और कई सारे बैंकर्स यहाँ पर ऑनबोर्ड भी होंगे। अब जाहिर सी बात है, देखो, अदानी ने बैंकों से बहुत ज़्यादा पैसा लिया हुआ है। अब बैंक के साथ साथ अदानी क्या कर रही है कि एफपीओ लेकर आ रही है बाजार में, और 20,000 करोड़ रुपए की पब्लिक ऑफरिंग होने वाली है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो इनका जो मूव है, ये जो एफपीओ लेकर आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर है कि आने वाले दौर में कंपनी एक्सपांशन की तरफ जा रही है और एक्सपांशन के लिए चाहिए पैसा, और एक्सपांशन इनके पोर्ट से लेकर पावर तक में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर द रोड शो ऑफ द एफपीओ बिगन इन दिसंबर में ये शुरू होने वाला है। एंड अदानी एंटरप्राइज जो है वो आने वाले कुछ हफ्तों में आपको पता चल भी जाएगा इसके बारे में। और टू अदर पर्सन कंफर्म द अबाउट टोल्ड मनी कंट्रोल दैट द प्लान वाज टू कंप्लीट डील बिफोर मार्च 31st 2023, मतलब मार्च 31 मार्च से पहले ही सब कुछ निपटा लेने का इनका प्लान है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कई सारे एचएनआईज भी आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटी एंड जेफरीज वेयर इन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है यहाँ पर इनिशियल। तो अभी यही खबरें आ रही है, लेकिन आने वाले दौर में शायद एक्सिस कैपिटल है, इलोरा कैपिटल है, एसबीआई कैपिटल है, शायद ये भी ऑन बोर्ड हो सकते हैं। हालांकि देखना होगा इंटरेस्टिंगली कि क्या होता है इसका आने वाले दौर में, लेकिन अभी के लिए ये जो एफपीओ जो है वो ऑन ट्रैक है। एफपीओ आपको बहुत जल्दी इसकी अपडेट आपको नजर भी आएगी। साथ ही साथ एक और खबर यहाँ पर आई है कि एफपीओ में इंटरेस्ट दिखा सकते, जो बिग बूस्ट है वो गल्फ सोवियन वेल्थ फंड की तरफ से भी आ सकता है, जो तकरीबन 7,000 करोड़ के आसपास का भी हो सकता है। और यहां पर एक हालांकि कंफर्म नहीं है, लेकिन अदानी एंटरप्राइज विल नीड टू ऑफर एटलीस्ट 35% ऑफ द एफपीओ। अपने तकरीबन 35% अदानी एंटरप्राइज अपने एफपीओ के जरिए दे सकती है, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। लेकिन साथ में खराब न्यूज भी है कि कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेट शुरू किया है अदानी एंटरप्राइज ने जो बिड किया था कोल ब्लॉक को लेकर झारखंड में, उसको लेकर। देखता है क्या होगा आने वाले दौर में इसका भी, लेकिन कुछ उतना बड़ा कोई खास नहीं होगा ये। अदानी एंटरप्राइज देखा जाए तो लार्ज कैप कंपनी है, 4,40,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम 12 से 13 लाख का आसपास का है, और कंपनी पहली चीज प्रॉफिट में है, लेकिन इतना भी पैसा नहीं बना है कि ये एकदम एक बहुत बड़े प्राइस पे चला जाए। यहां पर हाँ, ये जरूर है कि 38,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू रहा है, जो पहले 40,000 करोड़ था, लेकिन पिछले साल 13-14 हजार करोड़ था, मतलब बहुत बड़ा जंप रेवेन्यू में भी आया है। 212 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो बढ़ के 460-470 करोड़ हो चुका है, तो प्रॉफिट तो है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अदानी एंटरप्राइज में अगर हम देखें
तो अदानी एंटरप्राइज में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 11% लोग कह रहे कि बेच दो और 89% लोग कह रहे खरीदारी करो। कंपनी में डेफिनेटली इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी अगर हम देखेंगे तो इसी साल अक्टूबर में और सितंबर में भी कई सारे मार्केट परचेज हुए हैं प्रमोटर ग्रुप के द्वारा भी। और जहां तक बात करें इनके डिविडेंड की, तो हालांकि कोई खास नहीं है, साल का एक बार पे करता है, वो भी ₹1 का। तो डिविडेंड तो बहुत खराब पे करा है, लेकिन इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी है। जो रेवेन्यू पहले 40,000 करोड़ के आसपास के हुआ करते थे, आज वो 70,000 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं। जो प्रॉफिट हमें पहले 200-300 करोड़ के थे, हालांकि वो टूटे जरूर, लेकिन अभी वो बढ़ेंगे क्योंकि पहले ही 2 क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 900 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। मतलब दिखा सकता है 2023 में, क्योंकि 2 ही क्वार्टर में 900 करोड़ है, तो डेफिनेटली आप 1,800 या 2,000 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो इनके प्रॉफिट से। और कंपनी के बारे में अगर हम देखें अदानी एंटरप्राइज में, तो परफॉर्मेंस तो भैया बहुत अच्छा दिखाया है, लेकिन वैल्यूएशन काफी महंगा है। और यही वजह है कि लोगों को डराता है ये इस वैल्यूएशन के ऊपर। और सिर्फ अदानी एंटरप्राइज ही नहीं, अदानी ग्रीन, अदानी गैस, अदानी ट्रांसमिशन, ये डराते हैं आपको, क्योंकि पी रेशियो 560 का पी रेशियो कहीं से भी जस्टिफाई तो नहीं है 54 सेक्टर पी के मुकाबले। और यही वजह भी होती है कि कई लोग यहां पर डरते हैं निवेश करने को लेकर, जो लोग पी रेशियो का गेम समझते हैं। लेकिन जो नए होते हैं, जिनको है कि भैया अदानी भागेगा भागेगा, वो डेफिनेटली यहां पर खरीदारी कर भी लेते हैं। देखो मेरी खरीदारी की रिकमेंडेशन है अदानी एंटरप्राइज में, मैं पहले बता दूं, लेकिन प्राइस एक सही डिसेंट प्राइस होना चाहिए। अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है 3,600 रुपए के आसपास का प्राइस मान लो, अगर ये शेयर आपको कम से कम 3,000 रुपए के आसपास मिलता है, तो वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है खरीदारी को लेकर। और अगेन ये बर्बाद होने वाली कंपनी तो कतई नहीं है, क्योंकि अदानी अपने एंटरप्राइज के अंडर ही कई सारी कंपनियों को सेटअप कर रही है। और यहां पर देखें तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें, अच्छा प्रॉफिट साइन भी नजर आया है हमें। और हालांकि खरीदारी की रिकमेंडेशन कोई भी एनालिस्ट नहीं करे अकॉर्डिंग टू टिकट है, लेकिन शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो आने वाले दौर में यहीं पर कमी नजर भी आएगी। यहां पर 72.63% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 1.27 म्यूचुअल फंड, 4.05 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 15.59 एफआईएल्स के पास है। और रिटेल के पास बहुत कम है, यहाँ पर सिर्फ 1.94% की ही होल्डिंग है। अदर पार्टीज 4.51% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखो अदानी एंटरप्राइज मेरे हिसाब से कंपनी खराब नहीं है, और बल्कि मैं मानता हूं कि अदानी ग्रुप की कुछ ही कंपनियां हैं जहां पर पैसा लगाना चाहिए, जिसमें से अदानी एंटरप्राइज है, अदानी पोर्ट है, अदानी विल्मर है मेरी लिस्ट में, और अदानी पावर भी है, लेकिन करेक्शन वहां पे थोड़ा सा और बनना चाहिए। अदानी एंटरप्राइज अगर खरीदारी के मौके 3,000 रुपए के आसपास हो तो डेफिनेटली है। अदानी विल्मर अगर आपको 500 रुपए के आसपास मिले, डेफिनेटली, मतलब 500 के नीचे, ठीक है, तो डेफिनेटली वहां पर है। अदानी पावर अगर आपको ये 230 से लेकर 240 के बीच में मिले, तो वहां पर भी मौके बन रहे हैं। अदानी गैस मैं कभी नहीं खरीदारी करूंगा, ये मैं पहले ही बोल चुका हूं, लेकिन हाँ, जब ये शेयर आपको 100 या 200 के बीच में मिल रहा था, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे, मैंने कहा था कि जिस तरीके की तेजी आपने अदानी ग्रीन में देखी है, वैसी गैस में भी देखने को मिलेगी, तो खरीदो। लेकिन जैसे ही इसने 3,000 रुपए का लेवल क्रॉस किया, मैंने कहा था कि अब मैं यहां से एग्जिट कर रहा हूं और दोबारा मैं कभी यहां पर एंटर नहीं करूंगा, क्योंकि अभी उस प्राइस पे मतलब जस्टिफाई नहीं करा इतना 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 महंगा प्राइस। उसके बाद अगर अदानी ग्रीन कहो तो हाँ, जब ये शेयर आपको 50-100 पे मिल रहा था, कई सारे वीडियोस मेरे थे कि खरीद के भूल जाओ, लेकिन जब इसने भी 1,500 से 2,000 रुपए का लेवल क्रॉस किया, मैंने कहा था कि अब मैं यहाँ से एग्जिट हो रहा हूँ और मैं दोबारा अभी तो नहीं आ रहा हूँ यहाँ पर। और अदानी पोर्ट मुझे पसंद है ये कंपनी, क्योंकि आने वाले दौर में यहीं पर बहुत सारा गेम होने वाला है। तो अदानी पोर्ट का शेयर अगर आपको 750 रुपए के नीचे मिलता है तो मुझे महंगा नहीं लगता है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और अदानी एंटरप्राइज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।